अफेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसी ही के बेस पे पिछले एग्जामों में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसको और याद भी करिएगा, कॉपी पेन पे लिख भी लीजिएगा कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के टोटल 6 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। ये 6 खिलाड़ी हैं प्लस में एक कोच है, तो टोटल 7 लोगों को सम्मानित किया है। खिलाड़ी तो 6 ही है, क्वेश्चन पूछा था खिलाड़ी कितने हैं तो 6 है, लेकिन अगर कोच की बात की जाए तो 1 है क्योंकि कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके नाम याद करने हैं शॉर्ट में, आपको क्विक में नाम याद करने के लिए अमित पंघाल याद रखना है जो मुक्केबाजी से संबंधित है, सीमा पूनिया आपको एथलीट से संबंधित याद रखना है, अंशु मलिक कुश्ती से संबंधित, सरिता मोर कुश्ती से संबंधित, साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित और तरुण ढिल्लो पैरा खिलाड़ी है बैडमिंटन से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक एक कोच है जिनका नाम है राज सिंह चिक्कारा, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो 6 प्लस में 1 टोटल 7 हो गई ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके आप रियल फोटोज भी देख सकते हैं। ये अवार्ड दिया किसने है? माननीय राष्ट्रपति जी ने ये अवार्ड दिया है। अच्छा, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है, कब दिया है? ये अवार्ड दिया है इनको 30 तारीख को दिया है, यानी कि 30 आपकी जो नवंबर है ना, इस दिन। आपको शायद अगर रेगुलर फॉलो करने की आदत है इस वीडियो को तो आपको मैंने पहले पढ़ाया भी था, जब इनके नाम नॉमिनेट किए गए थे ना उस दौरान पढ़ाया था मैंने। और आज मैं आप लोगों को इनको जो अवार्ड दिए गए हैं वो आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये अर्जुन अवार्ड और ये दिया जा रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये इन सभी खिलाड़ियों की जो है ना वो रियल फोटो। और एथलीट सीमा पूनिया जो है ना ये कहाँ की है? ये सोनीपत की है। मुक्केबाज अमित पंघाल रोहतक के हैं। कबड्डी खिलाड़ी साक्षी सोनीपत की। कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक जींद और इसके साथ में सरिता मोर सोनीपत। और बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी तरुण ढिल्लो हिसार के हैं, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कुश्ती के कोच है श्री राज सिंह, ये सोनीपत के हैं, इनको लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत खेलों में लगा दिया इसी करके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलों में नंबर 1 हरियाणा का एक परिचय दिया, क्योंकि आपका इस बार जो गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी, उस झांकी के अंदर जो टैब्लो शामिल हुआ था हरियाणा का, उसमें भी हरियाणा का थीम भी यही था, खेलों में नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद राशि पुरस्कार भी देता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे आपके ओलंपिक हो, हर प्रकार के गेम के अंदर ही हरियाणा राज्य सबसे ज़्यादा राशि देता है। जैसे एग्जाम्पल से कहूँ तो गोल्ड के लिए कॉमनवेल्थ में 6 करोड़ मिलते हैं, सिल्वर के लिए 4 करोड़ मिलते हैं, ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़ मिलते हैं, एशियन गेम्स के लिए 3 करोड़ रुपए मिला करते हैं, और जो आपके इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ है उसके लिए 1.5 करोड़ मिलते हैं गोल्ड के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को शायद याद ही होंगी वैसे। तो अब ये जो अर्जुन अवार्ड या गेम्स हैं, ये ओवरऑल अगर चर्चा में देखा जाए तो आपको मैंने 14 नवंबर को करंट अफेयर पढ़ाया होगा। युवा कार्यालय और खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की थी। खेल कूद और गेम्स के लिए टोटल 25 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया था पूरे भारत से, जिनमें से हरियाणा के सोनीपत के 2 खिलाड़ी सीमा अंतिल और पहलवान सरिता मोर को शामिल किया गया था, और के साथ में जो है ना राज सिंह चिक्कारा को शामिल किया गया था द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। उसके बाद में जो ये बाकी और खिलाड़ी एड ऑन होते गए, जिनका मैंने पूरी लिस्ट आपको अभी पढ़ाई है। 30 नवंबर को इनको सम्मानित किया है। देश के प्रतिष्ठित खेल सम्मान है अर्जुन अवार्ड। इसके लिए नामित देश की सबसे अनुभवी एथलीट डिस्कस थ्रोअर सीमा अंतिल पूनिया। ये कहाँ की है? इसका क्वेश्चन सीटी ने पूछा था। ये हरियाणा के सोनीपत के खेवड़ा की है डिस्कस थ्रोअर। ठीक है, और इन्होंने राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों में जो मेडल्स की हैट्रिक जमाने का कारनामा किया है। साल 2006, 2010, 2014 इन्होंने तीनों जो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीते, और यही नहीं साल 2004, 12, 16 और 2022 में भी ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी है ये। सीमा अंतिल का जन्म सोनीपत के गांव खेवड़ा में हुआ। ये एज इट इज क्वेश्चन आया था आपका। और इसके अलावा 2016 में रियो ओलंपिक के लिए सीमा ने 62 मीटर डिस्कस थ्रो करके ओलंपिक में जगह बनाई थी। ये अब तक का इनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था। साल 2004 में एथेंस में खेली और 2006 के राष्ट्रमंडल खेल में सिल्वर जीता, 10 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य जीता, 12 के लंदन ओलंपिक में 61.91 का थ्रो करते हुए 13वें स्थान पे रही, 14 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर जीत लिया फिर से, 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड, 18 में एशियन गेम्स में कांस्य और 18 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने।
सरिता मोर जो है ना, ये 12 साल की उम्र में चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी में कुश्ती का अभ्यास कर रही है। सरिता मोर का जन्म 16 अप्रैल 1995 को सोनीपत के गांव बड़ौदा के अंदर हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये खिलाड़ी, क्योंकि इन्होंने 2017 में एशियाई कुश्ती में 58 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर, 59 किलोग्राम भार वर्ग में 2020 में एशियाई कुश्ती में गोल्ड, 2021 में रोम इटली में सीरीज में 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता और विश्व रैंकिंग श्रृंखला में 2022 अल्माटी कजाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीता 59 कैटेगरी में और दुनिया भर की नंबर 1 खिलाड़ी बनने का खिताब इन्होंने लिया। और भारतीय जूनियर कुश्ती टीम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय जो कोच रह चुके हैं राज सिंह चिक्कारा, ये कुश्ती में इनका योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने देश को 70 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त हुए, एशियन गेम्स में मेडलिस्ट मौसम खत्री है, प्रवेश युद्धवीर, कुलबीर, रविंदर भूरा, डालमिया, सुनील कुमासपुर, सतपाल, सोनू, ये सारे इन्हीं के मार्गदर्शक में कुश्ती में देश का नाम चमकाया है। कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोच होता है या टीचर होता है वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हो या कोई जॉब लगा हुआ हो या खुद ही मेडल लिया हो, ये उसका ज़रूरी नहीं है। वो कोच अच्छा होना चाहिए, वो टीच अच्छा करता होना ज़रूरी है। उनके मार्गदर्शन में आगे जो खिलाड़ी है या कोई विद्यार्थी है वो आगे जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है, शायद इसी के करके आज इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिला है। हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले 4 सालों की अवधि में खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के चलते हुए ये अर्जुन पुरस्कार जो है ना दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे मान लो अब इनको मिला है तो लगातार पिछले 4 सालों तक अगर इन्होंने खेल के अंदर अच्छा योगदान दिया है तो ही इनको अवार्ड मिलता है ये। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार सराहनीय काम जिन्होंने किया हो खेलों के लिए और उन कोचों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है।